देखो भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी केवल एक फूल कमल के सिंबल के पीछे चलने वाली पार्टी है। वहाँ कोई भी विवाद नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस का जो ये गुट चल रहा है, गुटबाजी जो है, ये ठीक नहीं है कांग्रेस के लिए, खुद के लिए भी। अभी फॉर्म लगाया, मैं खुद भी झेल रहा हूँ। मैंने कई लोगों को देखा है स्कूल्स वगैरह में, आप अखबार आपने क्या झेला? अभी इतने स्कूल्स में चक्कर काटे, फर्स्ट नंबर पे था आरटी में। मेरे बेटे का कोई भी स्कूल एडमिशन नहीं ले रहा है। ऐसा क्यों? मना कर दिया, बोला गवर्नमेंट हमें पैसा ही नहीं दे रही, स्कूल वाले क्लियर मना कर रहे हैं। कोई धन समेट के रखा होगा, कहीं छुपा के रखा होगा, ईडीसी के पीछे लगेगी, हमारे पीछे नहीं लग रही, तो इसमें आक्रोशित होने की बात कहाँ है? तीसरे मोर्चे पे जैसे हनुमान बेनीवाल जी हैं, वो एक बेल्ट है जिसमें पूरी वो टक्कर देंगे दोनों पार्टियों को, उनकी काफ़ी पकड़ रही है। नमस्ते आप सभी को, मैं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। तो राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तैयारी है वो बड़ी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। बीजेपी जहां पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ईडी की एंट्री ने बड़ा ही अलग तरीके का माहौल बना दिया है। इससे पहले, ईडी की एंट्री से पहले राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो फेमस मुद्दा चल रहा था वो था सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत की लड़ाई। लेकिन फिलहाल जनता का ध्यान थोड़ा सा ईडी की तरफ चला गया है। पेपर लीक को लेकर जांच चल रही है, तो वहीं अब कांग्रेस ने ये प्लान किया है कि वो ईडी के खिलाफ राजस्थान की सड़कों पर उतरेगी, यानी कि धरने प्रदर्शन करेगी। अब देखते हैं क्या कुछ का नतीजा होता है, लेकिन तैयारी चुनाव की चल रही है। कई वादे और दावे किए जा रहे हैं। अब जनता के लिए सभी वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जनता के मन में इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है, यही जानने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं और जानेंगे कि उनके मन में नेताओं को लेकर और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ चल रहा है। क्या लगता है अभी जो भी विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है, कौन सी पार्टी आगे जाएगी? भारतीय जनता पार्टी आगे जाएगी, बीजेपी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो पिछले 5 साल में जो कारनामे कांग्रेस के हो रहे हैं, सबसे ज्वलंत उदाहरण अपने पास में जो रिट की नकल का मामला है, या अभी जो कटारा जी हैं जो आरपीएससी चेयरमैन है, नकल गिरोह को उन्होंने किस तरह से क्या किया नहीं किया। तो जो युवा हैं, जो पढ़ने वाले युवा हैं, उन युवाओं के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। जो इंटेलिजेंट थे, जो पढ़ने में माहिर थे, या जो सच्ची मेहनत कर रहे थे, वो तो उस चीज़ में पीछे रह गए। जो नकल गिरोह के थ्रू जो आए, अब उस चीज़ में आप समझो कि सरकार का पैसा भी काफ़ी खर्च हुआ है एग्ज़ाम करवाने में, या एग्ज़ाम करवाने के अलावा स्टूडेंट्स का भी काफ़ी पैसा खर्च हुआ है। तो जो युवा, एक तरीके से युवा तरुणी है, वो इस चीज़ से त्रस्त है। और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार की मांग चीज़ देख लो, आप महंगाई देख लो, सेंट्रल में पेट्रोल क्या है और इस जगह पेट्रोल क्या कीमत दे रखी है इन्होंने। लेकिन गहलोत तो महंगाई राहत कैंप चला रहे हैं। चलाने से क्या होता है, लास्ट में आप मतलब कि आप पूरी ज़िंदगी भर तो 100 साल की आपकी एज है और 95 साल तक आप गरीबी में जियो और 5 साल आप अमीरी में जियो, तो जीने का मज़ा नहीं है। ठीक है, करप्शन को लेकर आपने बात की। करप्शन के आरोप तो सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे पर भी लगाए हैं। तो आप साबित करो ना, आप कांग्रेस पार्टी उनके साथ मिलकर साबित करो। आप आरोप लगा रहे हैं, उधर से वो साबित नहीं कर पाए, तो निराधार है ये सब चीज़ें, निराधार है सारी चीजें। क्या लगता है, जैसे कांग्रेस में भी 2 दिग्गज सामने आ रहे हैं, पायलट और गहलोत, सबसे ज्यादा टॉप पे कौन जाएगा? देखो भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी केवल एक फूल कमल के सिंबल के पीछे चलने वाली पार्टी है। वहाँ कोई भी विवाद नहीं होता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करती है वो चीज़ होती है। पहले भी आप एग्जाम्पल लीजिए, आप अपने यूपी का, यूपी में ये बनेगा वो बनेगा, योगी आदित्यनाथ की किसी ने नहीं सोचा था ये बनेगा। जो कर्मठ होगा, जो पार्टी का कार्यकर्ता होगा, पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता होगा, और जिसको सेंट्रल नियुक्त करेंगे वही बनेगा। उसमें वो कोई भी हो सकता है, वो वसुंधरा राजे जी भी हो सकती है, या ओम बिरला जी भी हो सकते हैं, या अदरवाइज कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। चलिए ठीक है, इन्होंने तो बात कर ली। आप क्या सोचते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? राजस्थान में तो बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का जो ये गुट चल रहा है, गुटबाजी जो है, ये ठीक नहीं है कांग्रेस के लिए, खुद के लिए भी। और देखा जाए तो जितने भी पेपर लीक हुए हैं, 22 पेपर लीक हो चुके हैं राजस्थान में पिछले 4 सालों में। जो जितने विद्यार्थी हैं, जो गाँव से आ रहे हैं, जो गरीब किसान परिवारों से आ रहे हैं, उनके लिए वो पैसा भी दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। उसके बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो रहा है और उसका कोई भी सामने आ भी नहीं पा रहा आदमी कि इसके पीछे कौन लग रहा है, ये षड्यंत्र कौन कर रहा है। ठीक है, ईडी की कार्रवाई चल रही है राजस्थान में, उस पर क्या कहेंगे? कोई आइडिया नहीं। कोई ठीक है। अभी कांग्रेस को लेकर पूरा गुस्सा है, सचिन पायलट ने मांग उठाई है, क्या लगता है? मांग उठाई है, लेकिन इस बार बीजेपी के चांसेस हैं। बीजेपी के चांसेस हैं। आपको क्या लगता है? मैडम कांग्रेस देखो वादे तो बड़े बड़े करे जा रही है, लेकिन उसको निभा नहीं पा रही है। अभी जैसे आरटी के फॉर्म निकाले बच्चों के स्कूल्स में, कौन से स्कूल एडमिशन ले रहा है मुझे बताइए आप। गवर्नमेंट ने वादे कर लिए, बट कहाँ मना करे जा रही है। चलो मान लिया उन्होंने राहत कैम्प चलाया, सब कुछ चलाया, बट ये भी मुझे जुमला ही लगता है एक, जहाँ तक, क्योंकि मैं खुद
अभी फॉर्म लगाया, मैं खुद भी झेल रहा हूँ। मैंने कई लोगों को देखा है स्कूल्स वगैरह में, आप अखबार आपने पढ़ेंगे। क्या झेला? अभी इतने स्कूल्स में चक्कर काटे, फर्स्ट नंबर पे था आरटी में। मेरे बेटे का कोई भी स्कूल एडमिशन नहीं ले रहा है। ऐसा क्यों? मना कर दिया, बोला गवर्नमेंट हमें पैसा ही नहीं दे रही, स्कूल वाले क्लियर मना कर रहे हैं। अच्छा, बोले हमें 2-3 साल से पैसा ही नहीं आया हमारे पास। बीजेपी से कोई उम्मीद? अब बीजेपी आएगी तो फिर देखते हैं, अब एक बार पूरी अगर BJP वो भी यही हाल रहा तो फिर नई पार्टी बना देंगे कुछ और। नई पार्टी बना देंगे। अब देखिए वही वाली बात है, जनता कोशिश तो केजरीवाल को ले आएंगे फिर। केजरीवाल को ले आएंगे। केजरीवाल शिक्षा पे बड़ी बातें कर रहे हैं इन दिनों राजस्थान में बहुत सी, क्योंकि ज़्यादातर आम आदमी पार्टी वो बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है और शिक्षा पे खासकर बातचीत हो रही है। आपको क्या लगता है राजस्थान में कौन बनेगा इस बार प्रधान? आपको अभी तक क्या लगा? कितने अब लोग मैं- सहमत हैं? अब देखिए हमारे ना लगने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जनता का जो रुख होता है ना वो हर दिन बदल जाता है। आप किसको वोट देंगी? मैं तो अब सोचूंगी, अभी तो आप तो मेरा उल्टा, मेरा आप छोड़िए। देखिए हम अभी यहाँ पे काम करने आए हैं और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जनता के मन की बात को गवर्नमेंट तक पहुँचाएं, सरकार तक पहुँचाएं। जो नेता हैं वो इस बात को सुने कि जनता के मन में क्या चल रहा है, चाहे वो मुद्दों की बात हो या फिर सरकार की बात हो। तो आप तो अपनी बात बताइए। मैडम आप बोल रहे हैं ईडी के मामले में, तो ईडी के मामले में ईडी किसके पीछे लग रही है? हमारे पीछे तो नहीं लग रही है। जिसने कुछ करा होगा, कोई धन समेट के रखा होगा, कहीं छुपा के रखा होगा, ईडी उसी के पीछे लगेगी, हमारे पीछे नहीं लग रही। तो इसमें आक्रोशित होने की बात कहाँ है? ईडी उसी की कांग्रेस आक्रोशित हो रही है। जो भी आक्रोशित हो रही है पार्टी, जो रैली निकालने की बोल रही है, रोडों पे आने की बोल रही है, तो ईडी तो उसी के पीछे लगेगी जिसने कुछ काला धन कमा के रखा हुआ है या इनकी इंटेलिजेंस से पता है कुछ है क्या है। तो मैं तो मैडम भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर तो हूँ। बीजेपी में आप किसको चाहते हैं, वसुंधरा राजे या फिर कोई नया चेहरा होना चाहिए? ओनली फॉर नरेंद्र मोदी, वो जो बोलेंगे वही होगा। स्वीकार कर लेंगे? बिल्कुल। कोई मुद्दे जो आप चाहें जो उठें? कोई मुद्दे नहीं मैडम, ये तो छोटे मोटे सोशल मुद्दे तो होते रहते हैं। हर सरकार में कोई ना कोई मुद्दे आते रहते हैं। कोई ना कोई किसी की टांग खींचता है, कोई ना कोई कुछ है। ये तो राजनीति है। हमारे सामने एक ही चेहरा है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। देखिए वही बात है, ज़्यादातर जितने भी बीजेपी के सपोर्टर्स होते हैं वो यही कहते हैं कि हमारे सामने एक ही चेहरा है, वो नरेंद्र मोदी। वो किसी को भी खड़ा करें, उन्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चाहेंगे कि जो है वो बीजेपी ही राजस्थान में आए और वो सत्ता बनाए। कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि उनके मन में इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है। विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, सभी नेता अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करें। आपको क्या लगता है कौन जीत हासिल करेगा? देखो जिस तरीके से अशोक गहलोत साहब काम कर रहे हैं, जो महंगाई राहत कैंप का इनका जो आइडिया है और वो ग्राउंड पे जा रहा है, हो सकता है उसमें 10-20% कुछ चीज़ें ग्राउंड पे नहीं पहुंच पा रही होंगी क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इतना काम नहीं कर पाती है ग्राउंड पे, लेकिन उनका अच्छा चल रहा है। उनकी वजह से कांग्रेस सरकार रिपीट हो सकती है। अगर बीजेपी सरकार वसुंधरा जी को नेतृत्व नहीं देती है तो अशोक गहलोत सरकार रिपीट हो सकती है। अगर वो देती है तो थोड़ी सी टक्कर हो जाएगी। थोड़ी टक्कर हो जाती है। सचिन पायलट अभी तो फिलहाल बड़ी टक्कर दे रहे हैं गहलोत को। नहीं, सचिन पायलट साहब का सिर्फ ओरा है पब्लिक में, लेकिन वो जो लोगों को जो नेताओं को जो जोड़ने की जो उनकी जो काबिलियत थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और वो अशोक गहलोत साहब की जो वर्किंग स्टाइल है उससे धीरे धीरे वो सिर्फ एक गुजर नेता बन के रह गए हैं। तो जिससे कि अब मुझे लगता नहीं कि इतना प्रभाव वो ग्राउंड पे छोड़ पाएंगे। दूसरी बात, अगर वो उनको प्रोजेक्ट भी कर देती है कांग्रेस तो पब्लिक इस परसेप्शन को बिल्कुल भी नहीं मानेगी कि कल को अगर दोबारा सरकार आती है तो ये दोबारा सीएम बनेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि पिछली बार भी इनके दम पे कांग्रेस आ गई थी लेकिन सीएम नहीं बन पाई। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि तो इस बार ईडी की एंट्री हो गई है राजस्थान में। कांग्रेस ऐसी प्लानिंग करी, ऐसी खबरें हो रही हैं कि प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, क्या लगता है? मैम देखो, प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही संगठनों में इन दिनों एक थोड़ी समस्या चल रही है कि वो प्रॉपर किसी भी मुद्दे को उठा नहीं पाते हैं। जैसे कि अभी पहलवानों वाली जो बात थी, तो कांग्रेस चाहती तो उसको ढंग से काउंटर कर सकती थी। हर जिले में उनके संगठन थे, ग्राउंड पे उनकी टीमें थी, लेकिन नहीं कर पाई। जैसे DOIT के अंदर भ्रष्टाचार वाला मामला था तो बीजेपी उसको काउंटर कर सकती थी, लेकिन नहीं कर पाई, क्योंकि दोनों ही जो संगठन है उनमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं कि ये लोग प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर टीम संगठित नहीं होगी, या फिर चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो लीडरशिप की वजह से आदमी सोचता है कि नहीं ये सीएम बनेगा, मैं बनूंगा, कौन बनेगा। इसकी वजह से मुझे लगता नहीं कि जिनको जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे हैं। इनका ये कहना है कि बीजेपी कांग्रेस जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी नहीं कर पाए। तीसरे मोर्चे की राजस्थान में बात हो रही है, क्या लगता है कितनी टक्कर दे पाएगा तीसरा मोर्चा? तीसरे मोर्चे पे जैसे हनुमान बेनीवाल जी हैं, वो एक बेल्ट है जिसमें पूरी वो टक्कर देंगे दोनों पार्टियों को। उनकी काफ़ी पकड़ रही है। तो लगता है अब आम आदमी पार्टी भी राजस्थान में एंट्री कर रही है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। आम आदमी पार्टी को अभी राजस्थान में आने के लिए कम से कम 10 साल लगेंगे। अभी तो वो अपना बेस बना रहे हैं, गाँव तक लोगों को पहुँचा रहे हैं कि हाँ आम आदमी पार्टी भी राजस्थान के अंदर है, लेकिन इतना नहीं कर पाएंगे वो। तो 10 साल तक लगेंगे, लेकिन 10 साल तक क्या लगता है बीजेपी या फिर कांग्रेस कौन सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगी? देखो वो तो जैसे इन्होंने बताया उसी हिसाब से चलेगा। आपके हिसाब से बताइए आप। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस ही आनी चाहिए।
क्यों ऐसा क्यों है आपको लगता है? क्योंकि गहलोत सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। कोई ऐसा एक काम जो आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा हो कि बीजेपी नहीं कर सकती वो? नहीं, बीजेपी भी कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन गहलोत साहब लगातार जैसे रात महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं, लोगों के लिए बार बार घोषणाएं हो रही हैं, जो जिलों का मामला था वो भी काफ़ी हद तक अब सही हो आप गया खुश हैं जिलों के मामले से? हाँ खुश हैं? हाँ। चलिए ठीक है। और कोई ऐसा मुद्दा जो आप चाहें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वाकई में, जैसे गहलोत सरकार की आप बात करें, कांग्रेस की तारीफें कर रहे हैं कि कांग्रेस को उठाना चाहिए? कांग्रेस को युवाओं के लिए भी काम करना चाहिए, बेरोजगारी के ऊपर। बेरोजगारी पर काम करना चाहिए। चलिए ठीक है, इन्होंने तो कह दिया कि बेरोजगारी पर है वो कांग्रेस को काम करना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना। अब देखिए, जनता के मन में जो बातें चल रही हैं वो यही चल रही हैं कि कुछ का ये कहना है कि बीजेपी आनी चाहिए, कुछ का ये कहना है कि कांग्रेस अपने स्तर पर अच्छा काम कर रही है और कांग्रेस को दोबारा से मौका मिलना चाहिए। अशोक गहलोत की योजनाओं को लेकर भी जनता बड़ी खुश नज़र आ रही है। तो वहीं बीजेपी समर्थक ये कहना है कि बीजेपी में चेहरा कोई भी हो, सीएम का चेहरा कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक ही पर्सन को जानते हैं, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि उन्हीं के दम पर वोट देंगे। अब वहीं ईडी को लेकर भी सवाल तो खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस प्लानिंग कर रही है प्रदर्शन करने की, लेकिन वही बात है कि इससे किसको फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जनता के मन में अभी लगभग 50-50% जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है बीजेपी और कांग्रेस। अब देखते हैं समय पर क्या कुछ परिवर्तन होता है और कौन सी सरकार इस बार के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आती है, ये तो समय ही बताएगा। तो तब तक के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। कैमरामैन अभिजीत शर्मा के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।